हिंदू धर्म में भगवान शिव को सबसे दयालु और कृपालु देव माना जाता है। वे न केवल देवी देवताओं के लिए आराध्य हैं, बल्कि भूत प्रेतों के भी पूज्य हैं। इसलिए उनके अनगिनत भक्त हैं, जो दुनिया के हर कोने में फैले हुए हैं। शिव के भक्तों की कथाएं पौराणिक हैं। कुछ ने भगवान शिव को प्रेम से पाया, कुछ ने उनके लिए कठोर तप किया। भोलेनाथ को तुरंत प्रसन्न होने वाला देवता कहा जाता है, लेकिन उनकी परीक्षा भी कठिन होती है। आइए जानते हैं महादेव के उन कुछ भक्तों के बारे में जिन्हें शिव ने स्वयं उच्च कोटि के भक्त की संज्ञा दी और अपने हृदय में स्थान दिया। भगवान शिव के 7 परम भक्तों की महिमा। ये भक्त शिव के परम प्रिय हैं। शिव के परम भक्तों के बारे में अलग अलग बातें प्रचलित हैं। आइए जानें कौन था सबसे बड़ा शिव भक्त। यदि हम पुराणों की बात करें तो भगवान शिव के परम भक्तों में से रावण को सबसे बड़े भक्त का दर्जा दिया गया है। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं ही रावण को अपने सबसे बड़े भक्तों में से एक बताया है। रावण ने शिव भक्ति में शिव तांडव स्त्रोत का निर्माण किया था और ये स्त्रोत आज भी शिव की भक्ति में सबसे प्रमुख स्त्रोतों और श्लोकों में से एक माना जाता है। नंदी। शिव जी से जुड़ी एक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय हलाहल विष निकला था। संपूर्ण संसार की रक्षा के लिए शिव जी ने इसे स्वयं ही पी लिया था, लेकिन विषपान करते समय कुछ बूंदें धरती पर भी गिर गई थीं। इसे नंदी ने चाट लिया था। नंदी का ये प्रेम और समर्पण देख भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने नंदी को अपने सबसे बड़े भक्त की उपाधि दी। इस तरह नंदी भगवान शिव की सवारी के साथ ही उनके सबसे बड़े भक्त भी कहलाने लगे। किसी भी शिव मंदिर में मंदिर के बाहर नंदी जी की मूर्ति होती है और ऐसी मान्यता है कि वो भक्तों का संदेश भगवान शिव तक पहुंचाते हैं। भगवान विष्णु। भगवान शिव के परम भक्तों में से विष्णु जी भी एक हैं। दरअसल विष्णु और शिव को पुराणों के अनुसार एक दूसरे का भक्त बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जितने शिव जी के भक्त हैं, उतने ही बड़े भक्त भगवान शिव भी विष्णु के हैं। ये भाव ये भी सिखाता है कि शिव और विष्णु में कोई भी भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। मार्कंडेय महादेव। ऋषि मृकंड और उनकी पत्नी अरुंधति भगवान शिव के परम भक्त थे, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। भगवान शिव की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम मार्कंडेय रखा गया। मार्कंडेय हमेशा महामृत्युंजय भगवान शिव की साधना में समर्पित रहा करते थे। वो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए समाधिस्थ रहा करते थे। जब यमराज ने बालक मार्कंडेय को अपने साथ चलने के लिए कहा तो वो बहुत डर गए। भगवान शिव से रक्षा करने की गुहार लगाते हुए शिवलिंग से लिपट गए। उसी समय शिवलिंग से तुरंत भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव को देखकर यमराज उनके समक्ष नतमस्तक हो गए। भगवान शिव ने बालक मार्कंडेय की प्राण रक्षा की और बालक मार्कंडेय को दीर्घायु होने का वरदान देते हुए कहा कि ये मेरा भक्त सदैव अमर अजर रहेगा और मेरी तरह इसकी भी पूजा की जाएगी। इसका नाम सदैव मेरे साथ जुड़ा रहेगा। इसीलिए मार्कंडेय को मार्कंडेय महादेव भी कहा जाता है। माँ पार्वती। भगवान शिव को देवों का देव महादेव कहा गया है, साथ ही उन्हें प्रसन्न करना भी आसान माना जाता है। माता सती और बाद में उनके ही दूसरे रूप माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कड़ी तपस्या की थी। तपस्या के दौरान भगवान शंकर ने पार्वती की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को पार्वती के पास भेजा। उन्होंने माँ पार्वती के पास जाकर उन्हें यह समझाने का प्रयास किया कि शिव जी अवगण हैं, अमंगल हैं और वो तुम्हारे लिए किसी भी तरह से उपयुक्त वर नहीं है। उनके साथ विवाह करके तुम कभी भी सुखी नहीं रह सकती। लेकिन माँ पार्वती अपने विचारों पर दृढ़ रहीं। उनकी दृढ़ता को देखकर सप्तऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें सफल मनोरथ होने का आशीर्वाद देकर शिव जी के पास लौट आए। माँ पार्वती के दृढ़ निश्चय के कारण महादेव उन्हें पति के रूप में प्राप्त हुए।
सनातन धर्म एवं संस्कृति से जुड़े ऐसे अद्भुत पौराणिक रहस्यों को जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।